वेलकम टू स्टोरी बॉक्स। तो गाइस, हम लोग आ गए हैं अपना एक नया एपिसोड लेकर। वैसे तो मैं सोच रही थी कि मैं इसे कंटिन्यू ना करूं, लेकिन सच कहूं तो मुझे भी ये स्टोरी बहुत पसंद है। मैं इसे ऐसे छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन कुछ चीज़ें थी कि मुझे सोचना पड़ा। लेकिन फिर मैंने आप लोगों का इतना सपोर्ट देखा कि आप इसको सुनना चाहते हो। पर सबसे ज़्यादा अच्छी बातें जो मुझे कन्विंस कर गई कि मुझे इस स्टोरी को कंटिन्यू करना चाहिए, वो मुझे पाकिस्तान की एक लड़की हाया फरहान की लगी। सही में यार, वो बहुत स्वीट है। उसने कुछ ऐसा कहा कि मुझे लगा कि हाँ, मुझे कंटिन्यू करना चाहिए। तो हाया, अगर तुम सुन रही हो तो मुझे कहना पड़ेगा, तुम्हारा काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जाता है इस स्टोरी को कंटिन्यू कराने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब तक हमने देखा था याओयुआन और यान हीचिंग एनुअल टूर्नामेंट में जाते हैं और वहाँ पर यान हीचिंग को लोग परेशान कर रहे होते हैं, तो याओयुआन अपना बदला लेता है। और वहीं यान हीचिंग के कहने पर जनरल ली वुदिंग को जनरल घोषित कर देते हैं। तो आगे की कहानी शुरू करते हैं। ये खबर सुनकर प्रिंस वूनिंग को काफ़ी गुस्सा आता है और वो बोलते हैं, योर मैजेस्टी, इसका जो अंजाम होगा उसके लिए बस आपने मुझे कोसा है। और सीन चेंज होता है। ली रेजिडेंस। शी चुनगुई जनरल ली वुदिंग के घर जाता है और पूछता है, क्या ये जनरल ली का घर है? तभी ली वुदिंग आ जाता है और बोलता है, तुम आ गए? बीएडी और बाकी लोग भी आ गए हैं, चलो अंदर आओ और खाना खाओ। और वो लोग अंदर जाते हैं। बाकी सोल्जर शी चुनगुई को देखकर बोलते हैं, ओह, शी फैमिली का छोटा बेटा भी आ गया। क्या तुम यहाँ जनरल ली को बधाई देने आए हो? देखो, अब आ गए हो तो पीना पड़ेगा, बिना पिए तुम नहीं जा सकते। और सबके सब ऐसे ही हंसी मजाक की बातें करने लगते हैं। शी चुनगुई उनकी बातें सुन रहा था। फिर बाद में वो जनरल ली की ओर देखता है और बोलता है, जनरल ली, आपने आर्मी क्यों ज्वाइन करी थी? जनरल ली सोचते हैं और बोलते हैं, मुझे लगता है कि मुझे नहीं कहना चाहिए, नहीं तो तुम निराश हो जाओगे। शी चुनगुई बोलता है, नहीं तो कहो तो आप। जनरल ली बोलते हैं, वेल ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। उस साल मैंने आर्मी ज्वाइन करी थी ताकि मैं जीने का साधन ढूंढ सकूं। शी चुनगुई पूछता है, जीने का साधन? जनरल ली बोलते हैं, जब मैं 16 साल का था, मेरे गांव में भुखमरी आ गई थी। ये सब जंग की वजह से हुआ और दूसरी जगहों से खाना नहीं आ सका। मुझे सोल्जर इसीलिए बनना पड़ा क्योंकि मेरे पास खाने को कुछ नहीं था। शी चुनगुई पूछता है, और आपके परिवार का क्या? जनरल ली बोलते हैं, वो लोग भूख से मर गए। शी चुनगुई थोड़ा सा डर जाता है और उसे काफ़ी बुरा लगता है। उसे ऐसा देख जनरल ली उसका सर सहलाते हैं और बोलते हैं, चलो इस बारे में बात नहीं करते। अरे हाँ, तुम मेरे लिए गिफ्ट लाए थे ना? मैंने उसे खोला, वो बहुत कीमती है, मैं ये सब नहीं ले सकता, तुम उसे वापस ले जाओ। शी चुनगुई हंसता है और बोलता है, अरे ये मेरे परिवार की तरफ से है, मैं आशा करता हूँ जनरल को वो गिफ्ट पसंद आया होगा। जनरल ली बोलते हैं, अच्छा तो अभी ले जाओ, मैं वो गिफ्ट तब लूँगा जब तुम कुछ हासिल कर लोगे, ठीक है? शी चुनगुई और जनरल ली अपना साइन पंच देते हैं और बोलते हैं, डील। उसके 3 दिन बाद जनरल सुन की मृत्यु हो गई और नॉर्दर्न किंगडम ने उनकी आत्मा की शांति की प्रक्रिया शुरू कर दी। पूरी आर्मी उनका शव लेकर कब्रिस्तान जा रही थी। सब लोग काफ़ी दुखी थे, शाओयुआन भी। यान हीचिंग शाओयुआन को देखता है और उसे अपने अंकल की बात याद आती है। किंगेर, साउदर्न यान दुश्मनों के हाथों में है। नॉर्दर्न किंगडम में भी चाहे तुम कुछ भी कर लो, लेकिन हम नहीं बच पाएंगे क्योंकि सारे राज्य नॉर्दर्न किंगडम पर हमला करना चाहते हैं। इसीलिए बेहतर ये होगा कि अगर तुम नॉर्दर्न किंगडम के एम्परर को बचाना चाहते हो तो तुम पहले साउदर्न यान चले जाओ और हमारे राज्य को वापस बनाओ। यान हीचिंग प्रिंस वूनिंग की ओर देखता है और बोलता है, तो इसीलिए आपने इसको ढूंढा? उसके अंकल बोलते हैं,
इसके पास रास्ता है तो मैं यहाँ से भगाने का। किंगेर, बात को समझो, साउदर्न यान को तुम्हारी ज़रूरत है। कुछ करो, ऐसे ही कुछ नहीं हो जाएगा। हमें अपना राज्य बचाना होगा। और यान हीजिंग काफ़ी परेशान होता है। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। जैसे ही फ्यूनरल ख़त्म हो जाता है, सारे ट्रूप्स वापस राज्य की ओर जा रहे होते हैं। लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि भगवान भी जनरल सुन की मृत्यु को श्रद्धांजलि देंगे और वो बर्फ़ गिराने लगते हैं। सब लोग बोलते हैं स्नो आ गई। होंगशू शाओयुआन की ओर देखती है और स्माइल करते हुए बोलती है, योर मैजेस्टी, चिंता मत करिए, ये दूसरे महीने का 28वां दिन है। शायद आज आखिरी स्नो है। ये सुनते ही शाओयुआन चौंक जाता है। दूसरे महीने का 28वां दिन? और वो मन में सोचता है, आज तो वही दिन है जब लियू आन नॉर्दर्न किंगडम के एम्परर के लिए अपने आप को कुर्बान कर देता था। नॉवल के अकॉर्डिंग तो यही है। उसमें नॉर्दर्न किंगडम के एम्परर बाहर खेलने गए थे और उस पर लोगों ने हमला कर दिया। उसे बचाने के चक्कर में यांग लियुआन उसके सामने आ गया। उसने अपना फ़र्ज़ निभाया और वो तलवार खुद ले ली। लेकिन जैसा कि मैंने लियुआन को वापस भेज दिया है और अब वो यहाँ नहीं है, तो क्या उसकी जगह ब्रदर यान को कुछ होगा? वो ठीक रहेगा ना? और वो यान हीजिंग की ओर देखता है। यान हीजिंग उसे देखकर पूछता है, क्या हुआ? शाओयुआन हंसता है और बोलता है, कुछ नहीं। और वो उसके सर से स्नो हटाता है और बोलता है, आज स्नो काफ़ी तेज़ हो रही है। यान हीजिंग बोलता है, जल्दी ही बंद हो जाएगी। शाओयुआन बोलता है, हाँ तुम सही कह रहे हो। और तभी तीर बरसने लगते हैं और सीधा शाओयुआन के बगल में निशाना लगता है। शाओयुआन चौंक जाता है। सारे सोल्जर्स चिल्लाते हैं, एम्परर को बचाओ। होंगशू शाओयुआन के आगे आ जाती है और वहीं यान हीजिंग बाकी सोल्जर्स के साथ तीरों को हटाने में मदद कर रहा था। वो तीर को काटता है और शाओयुआन से बोलता है, मेरे पीछे रहो। और हमारा चैप्टर एंड होता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर, यान हीजिंग ने शाओयुआन का हाथ पकड़ा हुआ था, तो शाओयुआन होंगशू की ओर देखता है और बोलता है, होंगशू चलो। होंगशू आती है और पूछती है, योर मैजेस्टी, क्या आप ठीक हैं? शाओयुआन बोलता है, हाँ मैं ठीक हूँ। और यान हीजिंग दुश्मन के आगे खड़ा हो जाता है। सामने वाला बोलता है, नॉर्दर्न किंगडम के एम्परर, अपनी जान हमारे हवाले कर दो। ये सुनकर यान हीजिंग को गुस्सा आ जाती है और वो सीधा उस दुश्मन पर वार करता है। शाओयुआन उसे रोकता रह जाता है। वो सबको मार देता है और खुद खून से लथपथ हो जाता है। फिर वो शाओयुआन को धक्का देता है और बोलता है, जाओ अब यहाँ से निकलो। पर तभी औरों की आवाज़ आती है। प्रिंस वुनिंग बोलते हैं, राजकुमार यान, जैसा कि मैंने सोचा था, आप भरोसे के काबिल हैं। और वो यान हीजिंग के पास आते हैं और बोलते हैं, राजकुमार यान ने अपने ही लोगों को मार दिया। क्या एक्टिंग करी आपने, मैं तो खुशी हो गया। आप एक्टिंग में भी बेमिसाल हैं। ये सुनकर यान हीजिंग कुछ नहीं बोल पाता और गुस्से में उसकी ओर देख रहा था। वहीं शाओयुआन ये सब सुनता है और मन में सोचता है, यान हीजिंग के लोग, मतलब साउदर्न यान। प्रिंस वुनिंग बोलते हैं, रिलैक्स, जब मेरा काम ख़त्म हो जाएगा मैं आपको सीधा पैलेस से बाहर भेज दूंगा और आप अपने साउदर्न यान वापस जा सकते हैं। तो तब तक के लिए राजकुमार यान को बंदी बना लो। और वहाँ के सोल्जर्स यान हीजिंग को पकड़ लेते हैं। प्रिंस वुनिंग बोलते हैं, राजकुमार यान को यहाँ से भेज दो, क्योंकि अब ये असली काम करना बचा है। वहीं शाओयुआन चिल्लाता है, यान हीजिंग। यान हीजिंग भी शाओयुआन के पास जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी पीछे से यान हीजिंग के सर पर वार करा जाता है। शाओयुआन चिल्लाता है, ब्रदर यान। और यान हीजिंग बेहोश हो जाता है। फिर प्रिंस वुनिंग बोलते हैं, योर मैजेस्टी, मैं शर्त लगाता हूँ, आपने इस दिन के बारे में सपने में भी नहीं सोचा होगा कि कब आप इस तरह से हो जाएंगे, बेबस, लाचार
और हमारे लिए एक कचरा। और तभी सोल्जर शाओयान को पीछे से मारता है। होंगशू चिल्लाती है, योर मैजेस्टी, और वो रोने लगती है। शाओयान को नीचे बिठा देते हैं। प्रिंस वुनिंग उसके पास आकर बोलते हैं, योर मैजेस्टी, मैं सच कहता हूँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतनी बेदर्दी से ऐसी चीज़ें करूँगा, लेकिन गलती आपकी है। आपने ऐसा करवाया। आपने ली वुदिंग को जनरल क्यों बनाया? शाओयान हंसता है और बोलता है, क्योंकि अगर मैं वो तुम्हें तुम्हारे चमचे को दे देता तो नॉर्दर्न किंगडम तबाह हो जाता। और एक और बात, किसी और राज्य से मदद लेना ताकि तुम अपने ही राज्य की सत्ता छीन सको, ये किस तरह की चोरी हुई प्रिंस वुनिंग? प्रिंस वुनिंग बोलते हैं, भले ही तुम मुझे गलत समझो और मुझे नीचा देखो, लेकिन एम्परर तो मैं बन के रहूँगा। लेकिन जब तक तुम नहीं मरते तब तक ये सच नहीं हो सकता। इसीलिए और मैजेस्टी, तुमको मरना होगा। शाओयान अपनी आंखें बंद करता है और मन में सोचता है, अगर मैं यहाँ मर गया तो क्या प्लॉट अपने ट्रैक पर आ जाएगा? अगर नॉर्दर्न किंगडम गलत हाथों में पड़ गया तो होंगशू पैलेस छोड़ देगी और अपनी शांत और निजी ज़िंदगी अपनी बहन के साथ बिताएगी। वहीं यान हीचिंग एम्परर बन जाएगा और पूरी दुनिया पर राज करेगा। शायद जो कुछ भी हो रहा है यही सबके लिए बेहतर है। और प्रिंस वुनिंग शाओयान को तलवार मारने ही वाले थे कि होंगशू बीच में आ जाती है। शाओयान घबरा जाता है। होंगशू, और वो देखता है कि होंगशू उसके ऊपर गिर गई है। वो बोलता है, होंगशू, होंगशू, और हमारा चैप्टर एंड होता है। नेक्स्ट चैप्टर। प्रिंस वुनिंग हंसता है और बोलता है, ओह, तो यहाँ अब भी लोग हैं जो तुम्हारे लिए अपनी जान दांव पे लगा सकते हैं। ठीक है, फिर तुम सब लोग एक दूसरे से नरक में मिलना। और वो वापस तलवार मारने वाला होता है कि तभी उसके हाथ पर तीर चल जाता है। वो तीर शी चुनगुई ने लगाया था। जनरल ली वुदिंग बोलते हैं, प्रिंस वुनिंग को गिरफ्तार कर लो। प्रिंस वुनिंग जो लोग लाए थे वो जनरल ली वुदिंग के लोगों से काफ़ी कम थे कि उनसे लड़ना बेकार था। प्रिंस वुनिंग को वहीं के वहीं अरेस्ट कर लेते हैं और पासा पलट जाता है। लेकिन शाओयान खुश नहीं था। वो होंगशू को ही पकड़े बैठा था। वो बोलता है, होंगशू, सब ठीक हो जाएगा। ली वुदिंग आ गया है, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। होंगशू अपने हाथों में वो हेयर पिन लेती है जो उसे शाओयान ने गिफ्ट करा था और बोलती है, हेयर पिन, और वो शाओयान को वापस करती है। शुक्रिया योर मैजेस्टी, आपका तोहफा इस नौकर को बहुत प्यारा था। और होंगशू अपनी आखिरी सांसें लेती है। शाओयान चौंक जाता है और मन में सोचता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कहीं नहीं लिखा था। होंगशू का अंत ऐसा नहीं था। क्या ये पूरी कहानी इसीलिए बदली क्योंकि मैंने कहानी बदलनी चाहिए थी? क्या मेरी वजह से होंगशू की जान गई? प्रिंस वुनिंग के संग जो भी थे सबको बंदी बना लिया जाता है। ये खबर सुनते ही पूरे नॉर्दर्न किंगडम में हंगामा आ गया था, लेकिन फिर भी पहले से एकदम शांत था। और हमें दिखाते हैं कि यान हीचिंग शाओयान के पास आता है। शाओयान होंगशू की हेयरपिन को पकड़े था और ऊपर की ओर देखे जा रहा था। यान हीचिंग को समझ नहीं आता वो क्या कहे। शाओयान यान हीचिंग की ओर देखता है और बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम्हारे घाव कैसे हैं? यान हीचिंग बोलता है, मुझे पता है तुम अकेले नहीं सो पाते, इसीलिए मैं आया। शाओयान दुखी हो जाता है और बोलता है, अरे हाँ, मैंने तुम्हें बताया था, जब होंगशू मेरे पास नहीं होती तो मैं नहीं सो पाता। यान हीचिंग शाओयान के पास आता है और बोलता है, क्या तुम ठीक हो? शाओयान शांत रहता है और फिर पूछता है,
मुझे बताओ, अगर होंगशू को पता होता कि मैं नॉर्दर्न किंगडम का एम्परर नहीं हूँ, तो क्या फिर भी वो मुझे बचाती और अपने आप को? और वो कुछ नहीं बोल पाता। फिर वो चुप हो जाता है और उसके बाद फिर बोलता है, अगर मैंने ली वुदिंग को जनरल नहीं बनाया होता तो प्रिंस वुनिंग ऐसा कुछ नहीं करते। यान हीजिंग कुछ नहीं बोल पाता और शाओयान रोने लगता है। ब्रदर यान, मेरी वजह से होंगशू नहीं रही। और यान हीजिंग शाओयान को गले लगाता है। वो तुम्हारी गलती नहीं थी, शांत हो जाओ, आज रात मैं तुम्हारे साथ सोऊंगा। शाओयान बोलता है, ओके। और वो दोनों बेड पर लेटे हुए थे, पर शाओयान सो नहीं पा रहा था। वो यान हीजिंग की ओर देखता है और उसे ही देखता रहता है। वो मन में सोच रहा था, मैं ऐसे नहीं सो सकता। यान हीजिंग, मेरे पास कई सारे सवाल हैं तुमसे पूछने के लिए। और वो यान हीजिंग के बालों को सहलाता है। मैं पूछना चाहता हूँ, जो भी प्रिंस वुनिंग ने कहा, क्या वो सच था? मैं पूछना चाहता हूँ कि साउदर्न यान के सोल्जर्स क्या तुमने उन्हें दिए थे? मैं पूछना चाहता हूँ, ब्रदर यान, क्या तुम मुझे मारना चाहते थे? और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। लेकिन मैं ये सब चाहकर भी नहीं पूछ सकता। और वो अपने और यान हीजिंग की बीती कई यादों को याद करता है। यान हीजिंग, मैं अपने मुंह से एक शब्द नहीं निकाल पा रहा। और वो उठता है और मन में सोचता है, मैं ऐसे नहीं सो पाऊंगा, बाहर जाके थोड़ी हवा लेता हूँ। और वो अपने कपड़े खींच रहा था। अपने कपड़े खींचकर वो यान हीजिंग के कपड़ों को थोड़ा सा सरका देता है, जिससे उसे एक स्क्रोल नज़र आता है। शाओयान की नज़र उस पर पड़ती है। ये तो, और वो उसे खोलता है। वो वही स्क्रॉल था जो उसके अंकल ने उसे दिया था। उस स्क्रॉल को पढ़कर शाओयान चौंक जाता है और मन में सोचता है, ये राइटिंग तो प्रिंस वुनिंग की है। तो इसका मतलब प्रिंस वुनिंग सच कह रहे थे। और वो यान हीजिंग की ओर देखता है। जो इंसान प्रिंस वुनिंग के संग मिला हुआ था, वो तुम ही थे। और हमारा चैप्टर एंड होता है। आगे जानने के लिए देखते रहिए स्टोरी बक्स।